नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज लखनऊ में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई प्रोजेक्ट की सौगात वो देने वाले हैं। रीजेंसी हॉस्पिटल के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण करने वाले हैं, साथ ही टोरेंट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वो लोकार्पण करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लखनऊ दौरा है और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं। तो कई विकास परियोजनाओं की सौगात आज अपने लखनऊ दौरे के दौरान वो देंगे। कई प्रोजेक्ट की सौगात देंगे, जिसमें रीजेंसी हॉस्पिटल के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण भी सीएम करने वाले हैं। टोरेंट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। तो आज लखनऊ दौरे के दौरान यह अहम प्रोजेक्ट की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लखनऊ के लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही सीएम योगी ने स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि अटल जी का 6 दशक लंबा राजनीतिक जीवन भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाला रहा, जबकि रानी अवंतीबाई ने स्वाधीनता संग्राम में अपने बलिदान से देश को प्रेरित किया। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि उनका 6 दशक लंबा राजनीतिक जीवन भारतीय मूल्यों और आदर्शों को सर्वोपरि रखने वाला रहा। सीएम योगी ने कहा कि अटल जी ने विकास का ऐसा मॉडल दिया जो आज भी देश को दिशा दिखा रहा है। इस अवसर पर मंत्रियों, अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर स्वर्गीय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय अटल जी का 6 दशक का राजनीतिक कैरियर पूरी भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देता है। भारत के जीवन मूल्यों, आदर्शों, भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए और वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को कैसे प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए। सदैव अटल जी सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने सदैव इन बातों का ध्यान रखा और इसको प्रभावी रूप से अपना नेतृत्व भी प्रदान किया। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से वे सांसद बने और लखनऊ का ये सौभाग्य है कि 5 बार
लखनऊ संसदीय सीट से लगातार श्रद्धेय अटल जी सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर देश की संसद में पहुंचे। 10 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद श्रद्धेय अटल जी का स्मरण न केवल वर्तमान पीढ़ी को बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शन है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद सीएम योगी ने लखनऊ में ही स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी अवंतीबाई ने अपने साहस और बलिदान से देश को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व और देशभक्ति को आज भी हर भारतीय गर्व के साथ याद करता है। सीएम ने रानी अवंतीबाई के योगदान को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया और लोगों से उनके बलिदान से सीख लेने की अपील की। इस दौरान लखनऊ में कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभाएं भी आयोजित की गई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी और रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि देकर देश के लिए उनके योगदान को याद किया। अटल जी की राजनीतिक विरासत और रानी अवंतीबाई के बलिदान ने न केवल इतिहास को गौरवमयी बनाया बल्कि नई पीढ़ी को देशभक्ति और विकास के लिए प्रेरित किया। ये श्रद्धांजलि सभाएं यूपी में राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मथुरा वृंदावन के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। वहीं सीएम योगी ने ब्रजवासियों और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और मथुरा को तीर्थ स्थल के रूप में उसका पुनर्विकास करने का संकल्प दोहराया। मथुरा में 5252वें श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर विधिवत पूजन किया और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। सीएम योगी ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ स्थल के रूप में उनकी पौराणिक मान्यता को बहाल करने का संकल्प दोहराया। इस दौरान उन्होंने मथुरा वृंदावन के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनका उद्देश्य ब्रज क्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में और सशक्त बनाना है। आध्यात्मिक विरासत पर पूरी दुनिया आज शोध करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। विश्व मानवता को जब भी संकट के दौर से उभरना होगा, वह भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को ही अपने जीवन का हिस्सा मान करके ही अस्थायी शांति और सौहार्द की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकता है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण,
महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो भी प्रस्ताव यहां के लिए स्वीकृत हुए, उन सभी प्रस्तावों के अनुसार यहां पर एक कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास का भी हो रहा है, जिसमें 645 करोड़ रुपए की ये योजनाएं आज इस पूरे क्षेत्र को समर्पित की जा रही हैं। वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधा कुंड जैसे पावन तीर्थों से जुड़े हुए और इस संपूर्ण जनपद से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को, श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, भारत को अपनी गौरवशाली विरासत पर पूरा गर्व करने का अधिकार है। उसे हम आगे बढ़ाएं। उसका संरक्षण करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी इसका संरक्षण किया और आज तो सब कुछ है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार इसके लिए प्राणपण से जुट करके कार्य करना चाहती है और इसलिए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण हो, लेकिन आधुनिक विकास भी हो, सुविधाएं बढ़े। हम अपनी पौराणिक पहचान के साथ ही वर्तमान विकास से जनता जनार्दन को वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। सीएम योगी ने मथुरा में साधु संतों का सम्मान भी किया और ब्रजवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मथुरा का विकास अयोध्या और काशी की तरह विश्व स्तरीय होगा, ताकि ये पौराणिक तीर्थ स्थल अपनी प्राचीन गरिमा को पुनः प्राप्त कर सके। मथुरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और हजारों श्रद्धालुओं ने जन्माष्टमी के उत्सव में हिस्सा लिया। सीएम के दौरे और विकास परियोजनाओं की शुरुआत में ब्रजवासियों में उत्साह का माहौल रहा। मैंने इस बारे में कहा था कि मथुरा, वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थों की दिशा से, और उस पर हमारा मंथन चल रहा है, कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। जिस ब्रज क्षेत्र में रहकर के अपना पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ हमारे पूज्य संतों ने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री राधा जी की भक्ति के लिए, इन पावन तीर्थों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उन भावनाओं को सम्मान करने के लिए सरकार आज प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा, एक एक करके वे फिर से जिसके बारे में लोग कहते थे नहीं हो सकता है, आज उस असंभव को संभव बनाया गया है। कोई सोचता था, कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन आज आप जाइए काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आज से 10 वर्ष पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाता था बाबा विश्वनाथ के धाम में, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आ जाएगा तब भी वहां दर्शन कर लेगा। और महाकुंभ के दौरान इस सावन मास में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन किया है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि अयोध्या में इतना विकास हो जाएगा? श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में लोग कहते थे, रे ये सब केवल एक जुमला है। जिन लोगों ने जीवन भर जुमला ही पढ़ा है उनको ये भी संकल्प जुमला लगता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या धाम में
से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। रामलला फिर से विराजमान हो गए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति और विकास के संगम का प्रतीक बना। सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और मथुरा वृंदावन के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ये कदम न केवल ब्रज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि इसे वैश्विक पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। और बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में तैयारियां पूरी हो चुकी थी और बड़े ही धूमधाम से मंदिरों को सजाया गया। साथ ही भजन कीर्तन के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व की खासियत है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उल्लास, जो श्रद्धालुओं के दिलों में बसा हुआ है। अब ऐसे में कुल्लू के सुल्तानपुर स्थित प्राचीन सत्यनारायण मंदिर और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक बिरला मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव बेहद ही खास तरीके से मनाया जा रहा है। सुल्तानपुर के सत्यनारायण मंदिर में खास आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भजन कीर्तन और पूजा अर्चना के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्म खीरे से होता है, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है। ये भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है जी। कई सालों से इसको यहाँ परंपरागत से मनाया जा रहा है, जो सनातन धर्म सभा में हर साल मनाया जाता है। इसको सभी लोग मिलजुल के सुल्तानपुर निवासी इसका जन्माष्टमी को मनाते हैं। जन्माष्टमी में काफ़ी लेडीज जो है यहाँ पर इस आती हैं, जो अपने भजन संगीत से भगवान का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करती हैं। यही एक मुझे खास लगता है। बाकी तो परंपरा वही है, जो भगवान का जन्म होना है। हमारे लाला जी हर साल इस पर यहाँ पर जरूर आते हैं। भगवान जी इनके घर से आते हैं, इन्हीं के घर को दूसरे दिन सवेरे हम वापस भेज देते हैं। इस जगह सुल्तानपुर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव काफी खास रहता है, क्योंकि यहाँ पे जन्मोत्सव आज मनाया जाएगा। ऐसे कहा जाता है कि जन्माष्टमी कल है। सुल्तानपुर का सत्यनारायण मंदिर, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है, और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं वो खीरे के अंदर से प्रकट होते हैं। तो ये काफी दिलचस्प रहता है यहाँ पर। तो हम सब सुल्तानपुर वासी यह त्योहार काफी हर्षोल्लास से मनाते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के बिरला मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ दूर दराज से आए श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण को झूला झुला रहे हैं और उनके दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ी भीड़ ने इस दिन को और भी खास बना दिया है। श्री कृष्ण जी ने जो मापदंड स्थापित किए वही मानव कल्याण के लिए कल्याणकारी हैं। श्री कृष्ण जी महान थे, महान रहेंगे। कोई भी इतिहास गाथा बगैर श्री कृष्ण जी के पूरी नहीं हो सकती। यही विशेषता उन्हें अन्य सभी से अलग रखती है। और बिरला मंदिर में जन्मोत्सव में श्री कृष्ण महोत्सव हर वर्ष गत वर्षों की भांति बिरला मंदिर में 16 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर लोग आते हैं और जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विशेष पलों की याद दिलाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का बड़ा ही महत्व है। ये त्योहार हर साल हमें भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी और आशीर्वाद का अनुभव कराता है। सूर्या समाचार के लिए कुल्लू से सृष्टि शुक्ला और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।